रात के 9 बज गए थे। किशोर ने जैसे ही ढाबे के सामने गाड़ी रोकी, एक 10 साल की लड़की भागकर उसके पास आई और बोली, साहब आप इस ढाबे पर खाना खाने जा रहे हो क्या? किशोर बोला, हाँ मगर तुम क्यों पूछ रही हो? लड़की बोली, साहब आप यहाँ खाना मत खाओ, अगले किसी ढाबे पर खा लेना। किशोर बोला, क्यों यहाँ खाने में कोई गड़बड़ है क्या? लड़की ढाबे की तरफ देखती हुई बोली, उधर देखिए साहब, ढाबे पर परात में थोड़ा सा आटा गूंथा हुआ बचा है, अगर आप खाना खा लोगे तो वह नहीं बचेगा। किशोर बोला, कहना क्या चाहती हो बेटी, जरा समझा कर बताओ। लड़की बोली, यहीं बगल में मैं और मेरी माँ और मेरा छोटा भाई रहते हैं। मेरी माँ मजदूरी करती थी, इससे हम सबका गुजारा चलता था। कुछ दिन पहले मेरी माँ को एक सांड ने टक्कर मार दी, इससे उसका पैर टूट गया। 1 महीने से वह खाट पर पड़ी है। काफी दिन से घर में राशन नहीं है। मैं रात को यहाँ ढाबे पर चली आती हूँ। ये ढाबे वाला 9:30 बजे ढाबा बंद करता है। ढाबा बंद करते समय जितना भी गूंथा हुआ आटा बच जाता है वो मुझे दे देता है, फिर हम उसकी रोटियां बनाकर खा लेते हैं। किशोर बोला, जिस दिन गूंथा हुआ आटा नहीं बचता उस दिन ये तुम्हें कुछ नहीं देता क्या? लड़की उदास होकर बोली, उस दिन हम भूखे सोते हैं साहब। किशोर बोला, तुम दिन में भीख मांगती हो क्या? लड़की बोली, नहीं साहब, मेरी माँ मुझे ज्यादा दूर नहीं जाने देती। यहीं ढाबे के आसपास कभी कोई दया करके बिस्किट दिला देता है तो उसे हम सब बांट कर खा लेते हैं। किशोर लड़की से बोला, चलो मेरे साथ आओ। लड़की किशोर के साथ उस ढाबे में चली गई। फिर किशोर ढाबे वाले से बात करने लगा। कुछ देर बाद ढाबे वाले ने 2 जनों के लिए खाना लगा दिया। किशोर लड़की से बोला, चलो खाना खाओ। लड़की बोली, इसे मैं माँ और छोटू के साथ मिलकर खाऊंगी। किशोर बोला, तुम्हारी माँ और छोटू के लिए अलग से बनवा रहा हूँ, वो ले जाना। इतना सुनते ही लड़की खाने पर टूट पड़ी। ऐसे लग रहा था जैसे इतना अच्छा खाना उसने कभी खाया ही नहीं हो। जब लड़की ने खाना खा लिया तो किशोर ने पैक करवाया हुआ खाना उसे देते हुए कहा, अब से तुम रोज सुबह शाम यहाँ से 4 व्यक्तियों का खाना पैक करवा कर ले जाना। जब तक तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ से रोज खाना ले जा सकती हो। 1 महीना 2 महीना, जितने दिन तुम्हारी मर्जी हो ले जाना। तुमसे यहाँ कोई पैसे नहीं मांगेगा। लड़की बोली, मम्मी से क्या बोलूं? किशोर बोला, मम्मी से बोलना आज मामा जी मिल गए थे। तुम्हारा मैं मामा हुआ तो तुम्हारी मम्मी का भाई हो गया ना। अब एक भाई के होते एक बहन भूखी कैसे रह सकती है? फिर किशोर लड़की को कुछ पैसे देते हुए बोला, इन पैसों से मम्मी का इलाज करवाना। फिर वह गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। कुछ दूर ही चला होगा कि किशोर के भाई का फोन आ गया। फोन उठाते ही किशोर का छोटा भाई बोला, भैया कमाल हो गया, उस सरकारी कॉलेज को बनाने का ठेका हमें मिल गया।